भाई हर नेता को हम 5 साल देते हैं ना। एक बार राहुल गांधी को देख लेते हैं, फ्रंट पे खिला के देख लो भैया, ठीक है नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो बेस्ट, नहीं आते तो 5 साल बाद इनका भी रिप्लेसमेंट है। रहे तो कोई भी नहीं है। बेरोजगारी के ऊपर बात आती है, नौकरी की बात आती है, शिक्षा पे बात आती है, तो ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप देश के प्रधान हो, नेता हो, तो आप इन चीज़ों भाग नहीं सकते। दिल्ली के अंदर केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल चाहिए। और देश में कौन चाहिए? लोकसभा 2024 में देश में चाहिए कांग्रेस देश में कांग्रेस चाहिए जी, और दिल्ली में चाहिए केजरीवाल जी। कांग्रेस में आपको क्या दिखता है कि लगेगा कि कुछ सब करे? कुछ है। कांग्रेस ने 70 साल राज करा है, उसमें विकास बच्चों का हुआ है, गरीब का हुआ है, सबका हुआ है। ये बीजेपी हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाती है और कुछ नहीं करवाती है। ये पैसा कहाँ लगा रहे हैं? पैसा अपना रोड में लगा रहे हैं, अपने घर में लगा रहे हैं कि गरीबी में कोई पैसा। अब यहाँ पे रोड पे लोग बाग सोते रहते हैं, इनके लिए कुछ सुविधाएं करें। रोड पे मर जाते हैं लोग, बस चढ़ जाती हैं, कारें चढ़ जाती हैं, इनके लिए सुविधाएं करें, इनके लिए रैन बसेरा बनाएं। तो जब तक कुछ चलो सरकार काम करती है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। हम आप पहुंचे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन। लोगों से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने जो संसद में बोला है, उन्होंने कंपेयर कर दिया है सीधा सीधा नरेंद्र मोदी को रावण से। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि लोगों का इस विषय पर क्या विचार है और लोग इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं। दिल्ली की स्थिति खराब है, भीड़ भड़का ज़्यादा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा खराब होएगी। केजरीवाल के काम से संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट है। संतुष्ट है। बीजेपी आएगी तो खत्म है बिल्कुल भारत। बीजेपी खत्म आएगी तो खत्म है बिल्कुल भारत। कांग्रेस खत्म। दिल्ली के अंदर केजरीवाल चाहिए। केजरीवाल चाहिए। और देश में कौन चाहिए? लोकसभा 2024 में देश में चाहिए कांग्रेस देश में कांग्रेस चाहिए जी, और दिल्ली में चाहिए केजरीवाल। राहुल गांधी आज बोले थे संसद में, सुने थे आप? बिल्कुल सुने हैं। देश में कांग्रेस चाहिए, दिल्ली में केजरीवाल चाहिए, बीजेपी का खात्मा। कौन कौन से काम लग रहे हैं जो किए हैं यहाँ पर? केजरीवाल ने सारे अच्छे काम करे हैं, बाकी स्कूल कुछ नहीं कर रही, हिंदू मुसलमान कर रही है और कुछ नहीं कर रही वो जी। कांग्रेस में आपको क्या दिखता है कि लगेगा कि कुछ करे? कुछ है। कांग्रेस ने 70 साल राज करा है, उसमें विकास बच्चों का हुआ है, गरीब का हुआ है, सबका हुआ है। ये बीजेपी हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाती है और कुछ नहीं करवाती है। क्या कहेंगे आप केजरीवाल के काम पे, कांग्रेस के काम पे? केजरीवाल एकदम बेस्ट है। केजरीवाल बेस्ट है। आई विल कम अगेन। केजरीवाल दोबारा आए, रिपीटर रहे वापस। बाकी उन्होंने बच्चों के स्कूल की फैसिलिटी में ज़्यादा अच्छा करा। और दूसरी बात, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। और अब इसमें क्या लग रहा है, कौन आएगा? 2024 में कांग्रेस आएगी जी। राहुल गांधी पसंद है आपको? लाइक पसंद है। भारत जोड़ो यात्रा किए थे, लगता है राहुल गांधी को फायदा हुआ? फायदा होगा और इंशाल्लाह वही जीतेंगे। इनकी तो सदस्यता भी रद्द कर दी थी। इनकी सदस्यता पहले रद्द कर दी थी। वो सरकार थी ना मोदी जी की, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर अब जोड़े भारत यात्रा जोड़ी हो तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो इन्हें कामयाबी मिलेगी। तो मेरी तरफ से तो राहुल गांधी। लोग कह रहे हैं मुसलमानों की भी पहली पसंद नरेंद्र मोदी है। नहीं, मुसलमानों की पसंद तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी है जी। अच्छा। देखो हिंदू ये दंगे प्रसाद हो रहे, किसकी सरकार में हो रहे हैं बताओ आप? कह रहे पहले भी होता था, सामुदायिक है। वो तो 75 साल हो गए, आज तक कहीं हिंदू मुस्लिम हुआ? अब ये 2010 में जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हुआ। अब बताओ, जब से ये सरकार आई है महंगाई हो गई है। नींबू वो आप ये देख लो, टमाटर 120 रुपये किलो बिक रहा है, कहाँ 10 रुपये किलो फिरता था। आप ये देखिए किसकी सरकार में महंगाई हुई है? योगी मोदी की सरकार में महंगाई होगी है। पहले तो सस्ता इतना था। अब वो टाले करते थे कांग्रेस वाले, 2G 3G नहीं करते थे। 2G वूजी जो करते थे। अब जो जनता परेशान है, गरीबी परेशान है, किसकी सरकार में? इनकी सरकार में परेशान है। ये पैसा कहाँ लगा रहे हैं? पैसा अपना रोड में लगा रहे हैं, अपने घर में लगा रहे हैं कि गरीबी में कोई पैसा। अब यहाँ पे रोड पे लोग बाग सोते रहते हैं, इनके लिए कुछ सुविधाएं करें। रोड पे मर जाते हैं लोग, बस चढ़ जाती हैं, कारें चढ़ जाती हैं, इनके लिए सुविधाएं करें, इनके लिए रैन बसेरा बनाएं। तो जब तक कुछ चलो सरकार काम करती है। अब ये अपना फ़ायदा देखे सरकार, और कुछ गरीबों को कुछ नहीं समझे। तो अगर राहुल गांधी आएंगे तो सिचुएशन अलग। बिल्कुल जैसा पहला था ऐसे ही होएगा अगर राहुल गांधी आएंगे तो। आज राहुल गांधी संसद गए थे, कल भी गए थे, कल बोले कुछ नहीं। आज जो है उन्होंने भाषण दिया और जमकर बरसे मोदी पे, और मोदी को रावण से तुलना कर दी। तो आपको लगता है मोदी की तुलना रावण से सही है? देखो जी, बीजेपी का मैं इस बारे में ये बोलूँगा, तुलना बिल्कुल एक सही करी है, क्योंकि बीजेपी की हमेशा मुद्दों से भटकती रहती है। मोदी मैं कहता हूँ बेस्ट है, चलो अच्छी बात है, लेकिन जब हमारी बेरोजगारी के ऊपर बात आती है, नौकरी की बात आती है, शिक्षा पे बात आती है, तो ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं।
ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर आप देश के प्रधान हो, नेता हो, तो आप इन चीज़ों भाग नहीं सकते। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हो गया है ना, एक लेडीज़ को लेके, किसी भी बड़े नेता ने आके उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। अब तो 10 अगस्त को कल ही बोलने वाले हैं नरेंद्र मोदी। मैडम, जब सब हो जाने के बाद आप क्या बोल रहे हो, है ना? आपको उस टाइम पे बोलना चाहिए। तो वो बोल भी क्या रहे हो, आपको एक्शन लेना चाहिए ना। मैं ये जो अगर बात दंगे पे आती है, इससे देश ना बहुत पीछे चला जाता है। बशर्ते क्या है, आप उस पर एक्शन लो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई भी हो, जो गलत है उसको अंदर करो। और सबसे बड़ी चीज़, आप बेरोजगारी पे बात करो। हमारा यूथ इतना पढ़ा लिखा है, आज मेरे जैसा बंदा बीएससी करने के बाद में बीएससी मैथ से करके ऑटो चला रहा है। समझो आप, देश का यूथ कहाँ जा रहा है। हरियाणा के जो खट्टर साहब मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा कि हम हर जगह थोड़ी निगरानी रखेंगे, कल यहाँ दंगा हो जाए, कल वहाँ दंगा हो जाए, हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो हमने अरेस्ट किया, लोगों को एफआईआर दर्ज की। मैडम, जो घर का ना बुजुर्ग होता है, वो बिगड़े बेटों की ना जिम्मेदारी लेता है। आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। आप वहाँ के मुख्यमंत्री हो, जिम्मेदारी अगर आप नहीं लोगे तो कौन लेगा? कल हर बंदा AK-47 घर में अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को लेकर चलने लगेगा। आप भी घर से बाहर निकले हुए हो, सेफ्टी की चिंता है ना। आपका भाई आपके पीछे पिस्टल लेके तो चलेगा नहीं। यहाँ पे यूपी में खड़े योगी जी की टेंशन है कि नहीं है कि भैया हमारे यहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए। तो खट्टर साहब नहीं लेंगे तो भैया अगर आपके बस की नहीं, आप इस्तीफा दो किसी और को, तो जो जिम्मेदारी ले सकता हो। तो ऐसे बोलने से नहीं बच सकते आप। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे, कैसे नेता लगते हैं आप? मैडम, राहुल गांधी है ना, बेचारा है ना, ऐसा बंदा है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार में फंस गया। बंदा एक नंबर का है, अगर उसको सत्ता मिले, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से चला सकता है। लेकिन थोड़ा गांधीवाद से अगर हटके निकले ना, कहीं ना कहीं जो सरनेम राहुल गांधी लगाओ ना, बस उसको ढो रहे हैं वो, और कुछ नहीं है। हम लोगों का इंटरव्यू कर रहे थे, किसी ने कहा कि जब उनकी सरकार थी कागज फाड़ देते थे, मनमोहन सिंह को ऐसा पपेट रखा हुआ था। अब उनको जो है इतनी लालच हो रही है सत्ता, जब सत्ता था तो उसकी इज्जत नहीं की, अब जो है छटपटा रहे हैं। एक बार ना गांधी जी को ना फ्रंट पे खेलना चाहिए, या देशवासियों को ना एक बार फ्रंट पे खिलाना चाहिए उनको। अब पीछे से वो क्या कर रहे थे, क्या 50 मैम बैक सीट पे ना बहुत कुछ चलता है ना भाई। हर नेता को हम 5 साल देते हैं ना, एक बार राहुल गांधी को देख लेते हैं, फ्रंट पे खिला के देख लो भैया, ठीक है, नहीं आएंगे, अगर आते हैं तो बेस्ट, नहीं आते तो 5 साल बाद इनका भी रिप्लेसमेंट है। रहे तो कोई भी नहीं है, तो इनका भी देख लो एक बार। मैं तो यही कहूँगा बस। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने जो किया है भारत जोड़ो यात्रा, एक सफल था। मैडम, मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन कुछ पप्पू क्यों कहते हैं उनको लोग? मैडम, आप ये मानोगे कि बीजेपी ने ना, बीजेपी की जो पीछे जो PR टीम है, वर्ल्ड की सबसे महंगी PR टीम है। राहुल गांधी की किसी भी आप भाषण बोलते कुछ है, उसको कोट कर लेते हैं। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप एक वर्ड लास्ट का उठा लो, एक बीच का उठा लो, एक पीछे का उठा लो, और उसको आप PR में डाल दो, और ऑब्वियसली आप पप्पू बन जाओगे। जैसे वो सोने का वो आया था, किसी बीजेपी ने उसको पूरा उठाया ही नहीं है। आलू की साइड से डालो, उस साइड से सोना निकलेगा। पूरा उन्होंने भाषण क्या दिया था, किसी भी बंदे ने नहीं उठाया। ऊपर से हमारी स्मृति ईरानी जी, उनका तो अलग ही लेवल है भैया। चिल्लाने से मैडम ना, झूठ आप ना सच नहीं बोल सकते। जो झूठ है वो झूठ, अब चिल्ला दोगे तो सच थोड़ी हो जाएगा। इनका क्या 400 पे था तो भाई साहब रोड पे बैठ गई थी, अभी 1100 हो रहा है। तो जी हम तो महंगाई ख़त्म कर रहे हैं। हम सऊदी से इतना सस्ता तेल, रूस से इतना सस्ता तेल खरीद रहे हैं। कुछ भी करके ये भाई साहब अभी तक इन्होंने एक सिंगल पैसा कम किया नहीं किया। ये बात ये करना ही नहीं चाहते। इस पे बात महंगाई पे बात ही, अगर हम महंगाई पे कभी किसी भी डिबेट में देख लो आप, जब भी ये महंगाई पे जाते हैं ये हिंदू मुस्लिम छेड़ देते हैं। मैं रात में चैनल देखता हूँ, वो एक बंदा इनसे कह रहा होता है भैया महंगाई पे बात कर लेते, ये कहते हैं जी हिंदू मुस्लिम पे कर लेते, हम राम मंदिर पे कर लेते। भैया सबका धर्म ऊपर सर्वोपरि है। आम आदमी आज के टाइम में ये देखता है उसके बच्चे भूखे पेट तो नहीं सो रहे हैं। आप देश के प्रधान हो, उस पर बात कर लो ना थोड़ी सी, कि आप क्या करवा रहे हो देश में। मनोज तिवारी नामर्द कह रहे थे, जो इंडिया अलायंस बना है समूचा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का, उनको नामर्द कह रहे हैं। मैडम मैं एक चीज़ बोलूँ खुल के, थोड़ा सा पता नहीं कुछ होना कुछ बोलना था उन्हें। बीजेपी मुझे तो ये लगता है मनोज तिवारी को ढो क्यों रही है, मेरी जो पर्सनल व्यू है। मनोज तिवारी मुझे ऐसा बंदा लगा, उसको ना बोलने की सेंस है, क्या बोलना है क्या करना है, और बीजेपी उसको ढो क्यों रही है। अगर ये दिल्ली में जो अभी चुनाव हुए थे, ये बीजेपी इतनी कम सीटें आई थी, इसका पूरा श्रेय मैं देता हूँ मनोज तिवारी को। अगर ये बंदा इसके अलावा किसी और को अध्यक्षता दी जाती, मैं कह रहा हूँ वैसा बीजेपी बहुत अच्छी फाइट में आती। मेरे फ्रेंड सर्कल में ही 10 में से 8 बंदे बीजेपी को दे रहे थे। जब से इनके भाषण सुने मनोज तिवारी के, लोगों ने हाय तौबा कर ली, बोले कांग्रेस फाइट में है नहीं, इससे अच्छा आम आदमी को ही दे देते हैं। बीजेपी तो है साध्वी प्रज्ञा जैसे को भी ढो रही है। मैडम है ना, 4 लड़कों में एक आध खराब निकल ही जाता है, लेकिन मनोज तिवारी जैसे थोड़े ज़्यादा खराब हैं। अगर इनको एक बार डिसाइड करे तो और अच्छे से
कुछ कर सकती है। आपको लग रहा है राहुल गांधी विपक्ष का एक जो है प्रमुख चेहरा बन के आएंगे प्रधानमंत्री के लिए? ये मैं मान सकता हूँ कि देखो आएगी तो बीजेपी, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन विपक्ष का चेहरा आज के टाइम में राहुल गांधी से बेस्ट कोई नहीं है। वो अपने बंदा, भविष्य में 2029 में लग रहा है राहुल गांधी आएंगे? मैडम जब तक मोदी हैं तब तक तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर एक बारी राहुल ये हटते हैं और कभी बीजेपी के अलावा किसी और की सरकार बनती है तो 101% राहुल ही है और कोई नहीं है उनके अलावा। तो सुना आपने किस प्रकार से एक बीएससी मैथ्स जो है उन्होंने कर रखा है, एक ऑटो चालक ने किस प्रकार से भाजपा की पूरी पोल पट्टी खोल दी।